24 घंटे में एक बार भी अगर आपका मन शिव की परिधि में जाता है, 24 घंटे में सुबह से आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक, शाम में रात में सोने तक, नींद में भी अगर ये 24 घंटे में बार बार आपका मन कभी ना कभी शिव के पास जाता है, प्रणाम करता है, दया मांगता है, शिव की चर्चा करता है, शिव की चर्चा सुनता है, कुछ नहीं तो घर का काम करते हुए भी शिव के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, तो 24 घंटे में अगर 4 घंटा भी पूरा मिलाकर, यानी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सब मिला के अगर 4 घंटा भी 24 घंटे में सोच लीजिए, 4 घंटा भी अगर महादेव पे ध्यान जाता है तो समझिए कि आप शिव शिष्य हो गए। तभी आपको शिव याद आते हैं, तभी आपको अपनी शिष्यता याद आती है, तभी आपको बर्तन धोते समय भी महादेव याद आते हैं, तभी ग्राहक को सामान बेचते समय भी आपको महादेव याद आते हैं। आप बहाना ढूंढते हैं लोगों से कि महादेव की बात उनसे कर सकिए। और शिष्य कैसे बनेंगे? तो हमारे आचरण, जब शिष्य बन जाएंगे तो परवाह करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम तो उनको बोले, आप क्यों बिगड़ गए? तो बिगड़े इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई थे, मतलब मेरे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो बिगड़ हम गए। अब दूसरे आदमी को पता नहीं था कि मेरा भाई है, तो उसने कहा कि मैंने तो उनको कहा, आप क्यों बिगड़े? तो हम बोले कि मेरा भाई है, मेरे भाई को आपने कहा इसलिए बिगड़े। तो लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में हम कुछ भी करें, आप क्यों बिगड़े? बिगड़ते हैं कि नहीं आप? जब शिव चर्चा में आप देखते हैं कि साहब के अनुकूल नहीं हो रहा है, साहब के अनुकूल मतलब क्या? साहब के अनुकूल टोपी पहनना नहीं, साहब के अनुकूल पानी का ग्लास पीना नहीं, साहब के अनुकूल यानी नियत साहब जैसी जिसकी दिखती है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन जिसकी नहीं दिखती है तो उसका विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप विरोध क्यों करते हैं? हाँ, वो भी तो महादेव की ही बात कर रहे हैं। तो भाई बात तो महादेव की ही कर रहे हैं, लेकिन नियत साहब वाली नहीं लगा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारा परवाह होगी महादेव के काम के लिए तो हम परवाह करेंगे कि मेरे महादेव का नाम कोई बेचता तो नहीं है, मेरे साहब दीदी के नाम पे कोई कुछ बोलता तो नहीं है। बोलेगा साहब को, चोट लगेगी मुझको, चोट लगे तुझको तो दर्द किसको हो? दर्द मुझे हो। चोट अगर उनको लगेगी तो दर्द आपको होती है कि नहीं? दर्द होती है, इसका मतलब है कि शिष्य हैं आप, तभी ना। शिष्य भाव नहीं होगा तो चोट लगेगी क्यों? लग रही है, मतलब कि शिष्य भाव है, तो बन तो रहे ही हैं। जी, एक बिहार शरीफ की पुरानी गुरु बहन ये जानना चाहती है कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है? बिहार शरीफ की एक गुरु बहन है, जानना चाहती हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। शिव शिष्यता ही ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी अलग से कहाँ खोजते हैं। अगर कोई शिव का शिष्य होगा तो ईमानदार होगा, वो कृतज्ञ होगा महादेव के लिए, साहब दीदी के लिए, उसके दुनिया में और दूसरी कोई चीज नहीं होगी। वो कभी खुद को स्थापित नहीं करेगा, झुकेगा। महादेव का काम होगा तो किसी का भी पैर पकड़ेगा, महादेव का काम होगा तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ईमानदारी, तो जो शिव शिष्य होगा वो तो ईमानदार होगा ही होगा, परंतु ईमानदारी का अर्थ होता है महादेव की बात महादेव के लिए करना। क्या इसमें चतुष्टय कोई कामना है? क्या अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम, किसी चीज की कामना है? अगर कामना के साथ आपने किया है तो कृतज्ञता तो ये भी है। जैसे 3 सूत्र, अगर आपने कोई कामना लेकर, कोई मन में मनोकामना ली है और तब 3 सूत्र आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, 3 सूत्र भी आपने किया है, परंतु ये गुरु के लिए कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। निस्वार्थ रूप से
तीनों सूत्र करना ही गुरु के लिए कृतज्ञता मानी जाती है। और शिष्य की ईमानदारी भी यही है कि वो अपने गुरु के लिए तीनों सूत्र करे। और अंतिम जिज्ञासा है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में मानव मन की संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, लोग समझना चाहते हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। कहते हैं कि जब जब संकीर्णता, रूढ़िवादिता के पास में जब इंसान बंधता है, तब तब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जो इन सभी तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। साहब श्री का ये वाक्य जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, शिव भाव के शिखर, आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ का शिखर, चोटी, वहां अभी गए भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं आप, पहाड़ पे भी नहीं चढ़े हैं आप, उसकी तलहटी में ही है, उसकी घाटी में ही है, तो हवा ठंडी लगने लगती है, हवा में ठंडक आने लगती है। तो उसी तरह जब हम शिव भाव के नजदीक जाते हैं, थोड़ा निकट होते हैं, तो हमारे मन से स्वतः समस्त संकीर्णताएं तिरोहित यानी अपने आप कपूर की तरह अपने आप घुलने लगती है, खत्म होने लगती है। हम पूछना भूल जाते हैं। अब पहले हम पूछते थे आप कौन जाति हैं, आप कौन धर्म है, आप कहाँ से आए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वर्ण पूछते थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं पूछते, हम बस इतनी बात करते हैं, आपने महादेव को गुरु बनाया है और आप शिव के शिष्य हैं, अरे आप तो गुरु बहन हैं, अरे आप तो गुरु भाई हैं, कह के हम लोग गले से लगा लेते हैं। यानी शिव शिष्यता ने हम सबको एक कर दिया, सारी संकीर्णताएं, सारे बंधन खत्म हुए और सारे शिव के शिष्य एक भाव से, जिसके बारे में साहब श्री ने कहा कि ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है कि हम सभी की सभा एक हो, शिव शिष्यों की सभा एक हो। साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का जो भाव है वो हम सभी के हृदय में एक जैसा ही संचरित हो, हम सब का रास्ता एक हो, हमारी मंजिल एक हो। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग। इस राजमार्ग के पे दुनिया के सारे लोग चलेंगे, तब भी कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, सारे लोग शिव तक ही पहुंचेंगे। इसलिए जब हमारा रास्ता एक होता है, हमारा संकल्प अपना अपना है, अपने संकल्प को लेकर हम सभी शिव के शिष्य इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। मंजिल मिलेगी जरूर, इसकी जुस्तजू में है, चलते जा रहे हैं। मंजिल जब मिल जाएगी, वो महादेव जब मिल जाएंगे, तो उनकी दया के अतल गहराइयों में सभी शिष्यों का, समस्त शिव शिष्यों का मन समाहित होता ही रहेगा, डूबता ही रहेगा। इसी की कामना है, इसी की कामना के साथ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव के शिष्य बनकर हम जगत में रोशनी लेकर जाए। हम जिसके घर पहुंचे उसके घर में अगर अंधेरा हो तो रोशनी हो, क्योंकि आपके हाथों में, आपके हृदय में, आपके मन में शिव शिष्यता की रोशनी है। तो ये रोशनी लेकर आप जहां भी जाएंगे, हम जहां भी जाएंगे, अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा, रोशनी खुद ही आ जाएगी। चलिए, आप सभी के अथक परिश्रम से आज का ये शिव गुरु महोत्सव हो सका, आयोजित हो सका। आप सब भारी मात्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी गुरु भाई, गुरु बहन बहुत ही संतुलित, बहुत धीमे धीमे कदमों से लौटिएगा। सभी अपने भाई हैं, बहन हैं, धीमे 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 लौटिए। महादेव लेकर ही आइएगा, महादेव लेकर ही जाइएगा। और अपने साहब और दीदी के संकल्प पे अपना संकल्प लेकर महादेव की तरफ चलते जाइए। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के जीवन में, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।